नमस्कार दोस्तों, मैं हरदीप नैन आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों, हमारा टॉपिक चल रहा है एज रेशो। दोस्तों, एज रेशो हमारा टॉपिक चल रहा है और एज रेशो का आज हम पढ़ेंगे पार्ट नंबर 2। इससे पहले दोस्तों हम एज रेशो का पार्ट नंबर 1 पढ़ चुके हैं और उससे पहले हमने रेशो एंड प्रोपोर्शन कंप्लीट टॉपिक दोस्तों पढ़ा था। अगर आपने पार्ट नंबर 1 नहीं देखा है और रेशो एंड प्रोपोर्शन नहीं देखा है तो सबसे पहले जाके आप पार्ट 1 और रेशो एंड प्रोपोर्शन कंप्लीट टॉपिक देख लीजिए ताकि इस टॉपिक को आप अच्छे से समझ पाएं। दोस्तों, उन टॉपिक्स का जो लिंक है वो आपके डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप जाके वो टॉपिक देख लीजिए, फिर आपको पार्ट 2 अच्छे से समझ में आ जाएगा। और अगर अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है दोस्तों, ताकि आपको वीडियो सबसे पहले मिल सके। आ जाइए दोस्तों, करते हैं आज का सेशन स्टार्ट, पार्ट नंबर 2। हमने लास्ट सेशन में पार्ट नंबर 1 में 10 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है। कुछ टाइप हमने पार्ट 1 में कर लिए थे, कुछ टाइप आज हम पार्ट नंबर 2 में करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है। क्या कह रहा है? 11 नंबर क्वेश्चन बोला द एज रेशियो ऑफ ए एंड बी इज 4:5, कि ए और बी का जो एज रेशियो है दोस्तों वो आपको दिया गया है 4:5 दिया गया है। एंड आफ्टर 5 ईयर देयर एज रेशियो विल बी 5:6, यानी कि 5 साल के बाद, आफ्टर 5 ईयर, 5 साल के बाद दोस्तों उनका जो रेशो है वो कितना हो जाएगा? 5:6 हो जाएगा। ये नेक्स्ट टाइप है दोस्तों अपना, जब आपने ऐसे 2 रेशो दे रखे हो और उनके बीच का गैप दे रखा हो। अब देखिए, ए और बी का रेशो था 4:5, 5 साल के बाद उनका रेशो हो जाता है 5:6। तो दोस्तों ये 5 ईयर जो है ये दोनों में ऐड हुए हैं, यानी कि ए की एज में भी 5 ईयर ऐड हुए हैं और बी की एज में भी 5 ईयर ऐड हुए हैं, ठीक है ना दोस्तों। ये 5 ईयर जो है ये दोनों की एज में ऐड हुए हैं। तो देखिए, आप एक बात पे फोकस करेंगे, बिल्कुल सिंपल सा आपको मेथड बताता हूं। आप फोकस करिए कि ए का रेशो कितना था? 4, कितना हो गया? 5, बड़ा कितना? 1। बी का रेशो कितना था? 5, कितना हो गया? 6, बड़ा कितना? 1। ये जो गैप है ये गैप आपको इक्वल मिलेगा दोस्तों। जो ये गैप है ये क्या मिलेगा आपको? इक्वल मिलेगा। अगर ये गैप इक्वल ना हो तो दोस्तों हम इक्वल कर लेंगे, वो अगले क्वेश्चन में बात करेंगे। अभी देखिए, इसका रेशो था 4 से 5 हो गया, इसका 5 था, 5 से 6 हो गया। कितना बढ़ा रेशो में? कितना बढ़ा? 1। और ये 1 रेशो बढ़ने में दोस्तों कितने साल लगे? 5 साल लगे। तो आप ऐसा बोल सकते हो कि 1 रेशो की वैल्यू जो है 5 साल के बराबर है। बस इतना सा आपको करना था। आपको बताना है, क्या बताना है दोस्तों? फाइंड एज ऑफ ए, ए का एज बताना है। तो अगर 1 की रेशो 1 की वैल्यू जो है वो 5 आई है तो दोस्तों 4 का वैल्यू क्या आ जाएगा? 4 का वैल्यू आ जाएगा 5 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे 20, यानी कि ए का जो एज है दोस्तों वो कितना है? 20 ईयर है। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, आप आराम से कर सकते हैं। आपको सिर्फ ये देखना है कि पहले वाले रेशो में और नए रेशो में गैप कितने का है, और ये गैप क्या होना चाहिए दोस्तों? इक्वल होना चाहिए। यहां पे इक्वल था, दोनों जगह 1 का गैप था, तो 1 इंक्रीज हुआ 5 ईयर में, 1 की वैल्यू 5 आ गई तो 4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 20 आ जाएगी। अगर ये गैप इक्वल ना हो तो हम इक्वल कर लेंगे। कैसे करेंगे अगले क्वेश्चनों में देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 12, इसी तरह का एक क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको बोला 6 ईयर अगो एज रेशो ऑफ राम एंड श्याम वाज 2:3। देखिए प्रेजेंट है आपका, प्रेजेंट से 6 साल पहले की बात है दोस्तों। राम और श्याम का जो रेशो था वो 2:3 था। देखिए राम और श्याम का जो रेशो था वो था 2:3, ये बात आपको दी गई है। एंड आफ्टर 12 ईयर 12 साल के बाद, आफ्टर 12 ईयर देयर एज रेशो विल बी 4:5। उनका जो रेशो है दोस्तों वो कितना हो जाता है? 4:5 हो जाता है। आपको बताना है फाइंड एज ऑफ श्याम, आपको श्याम की एज बतानी है। देखिए दोस्तों, ऐसा ही क्वेश्चन है कि राम और श्याम का जो रेशो था वो 2:3 था, अब कितना हो गया? 4:5 हो गया। देखिए 2 से कितना बढ़ा? 4 तक 2 इंक्रीज हुआ है, 3 से 5 हुआ, कितना इंक्रीज हुआ? 2। तो यहां पे भी 2 इंक्रीज हुआ, यहां पे भी 2 इंक्रीज हुआ, इक्वल है। और ये 2 इंक्रीज जो हुआ ये कितने साल में इंक्रीज हुआ? कितने ईयर लगे? 6 ईयर, ये 12 ईयर, ये यानी कि टोटल कितने लगे दोस्तों? 18 ईयर। तो आप ऐसा बोल सकते हैं ये
टू रेशो इंक्रीज होने में कितने साल लगे? 18 साल लगे। तो 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी दोस्तों? 1 की वैल्यू आ जाएगी 9 ईयर। चाहो तो इस 9 का मल्टीप्लाई यहां पे कर लो, चाहो तो यहां पे कर लो, आपकी मर्जी है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे करोगे आपको एज ऑफ श्याम बताना है, 9 का मल्टीप्लाई 3 में करोगे दोस्तों तो श्याम की एज कितनी आ जाएगी? 27। कितनी आ जाएगी? 27। लेकिन ये 27 6 साल पहले की आई है, प्रेजेंट में लेके आओगे तो दोस्तों श्याम की जो एज है वो कितनी हो जाएगी? 33। और यही आपका आंसर है। जब भी आपसे डायरेक्ट एज पूछी जाए तो आपको कहां की बतानी होती है दोस्तों? प्रेजेंट की एज बतानी होती है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 33। देखिए 2 से 4 हुआ, 2 इंक्रीज, 3 से 5 हुआ, 2 इंक्रीज। अगर इक्वली इंक्रीज होता है तो आप ये देख लीजिए 2 इंक्रीज कितने साल में हुआ? 18 साल में। तो 1 की वैल्यू आ जाएगी 9। 9 मल्टीप्लाई 3 27, 27 में 6 प्लस करेंगे 33। चाहते तो 9 का मल्टीप्लाई 5 में कर लेते, 9 का मल्टीप्लाई 5 में करते तो कितना आता? 45। और 45 में से 12 माइनस करते वही आ जाता आपका 33। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप ऊपर वाले रेशो से निकाल रहे हैं, नीचे वाले रेशो से निकाल रहे हैं। यहां था दोस्तों गैप इक्वल, लेकिन जब गैप इक्वल ना आए तो आप क्या करेंगे? देखिए क्वेश्चन नंबर 13 का बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है। 2 ईयर अगो एज रेशो ऑफ मोहन एंड सोहन वाज 4:7। देखिए आपका प्रेजेंट है, प्रेजेंट से 2 साल पहले की बात है। 2 ईयर अगो रेशो ऑफ मोहन एंड सोहन, मोहन और सोहन का जो रेशो था दोस्तों वो कितना था? 4:7 था। ये रेशो 2 साल पहले का है। एंड आफ्टर 3 ईयर देयर एज रेशो विल बी 3:5। 3 साल के बाद आफ्टर 3 ईयर उनका जो रेशो है वो कितना हो जाता है? 3:5 हो जाता है। ये आपको दिया गया है। देन फाइंड एज ऑफ मोहन, आपको मोहन का एज बताना है। देखिए दोस्तों, ये देखिए इसका रेशो था 4:3 हो गया, ये तो घट गया, बढ़ना चाहिए था। अरे जब बाद में जाएंगे, मेरी एज आज 27 है, अगर 3 साल बाद पूछूंगा तो कितनी होगी? 30 होगी। 5 साल बाद पूछूंगा तो कितनी होगी? 35 होगी। यानी कि बढ़ेगी, बट यहां पे क्या हुआ? घटा। यानी कि गैप आपको इक्वल करना पड़ेगा। अब आप गैप इक्वल कैसे करेंगे दोस्तों? गैप इक्वल कैसे करेंगे? ध्यान से सुनिएगा। आपको गैप इक्वल करना है, यानी कि डिफरेंस इक्वल करना है। तो डिफरेंस इक्वल करने के लिए आप क्या करेंगे? जो यहां का डिफरेंस है दोस्तों उससे यहां पे मल्टीप्लाई कर दो, और जो यहां का डिफरेंस है उससे यहां पे मल्टीप्लाई कर दो। आपको गैप इक्वल करना है तो आप गैप को ही ले लो। यहां का गैप कितना है? 2, तो यहां पे मल्टीप्लाई कर दो 2 से, और यहां का गैप कितना है? 3, तो यहां पे मल्टीप्लाई कर दो 3 से। करोगे तो नया रेशो दोस्तों आपका बन जाएगा। इस रेशो को कैंसिल कर दोगे, रेशो बनेगा 8:14। और यहां पे नया रेशो क्या बनेगा? 9:15। अब देखिए इसका रेशो था 8, 8 से होगा 9, इसका रेशो था 14, 14 से होगा 15। कितना इंक्रीज हुआ? 1 इंक्रीज हुआ। और ये 1 इंक्रीज होने में कितने साल लगे दोस्तों? 2 साल ये, 3 साल ये, 5 साल, यानी कि टोटल लगे 5 ईयर। 1 का वैल्यू 5 ईयर है। दोबारा सुन लीजिए, जब आपको गैप इक्वल करना है तो आपको नीचे वाले गैप से ऊपर मल्टीप्लाई करना है और ऊपर वाले गैप से नीचे मल्टीप्लाई करना है। ऑटोमेटिकली आपका गैप इक्वल हो जाएगा। अब आपको नया रेशो कंसीडर करना है, पुराने रेशो को भूल जाओगे। आपको बताना क्या था? बताना था एज ऑफ मोहन, मोहन की एज। तो दोस्तों 5 का मल्टीप्लाई 8 में करेंगे तो मोहन की एज आ जाएगी 40 दोस्तों। लेकिन ये 40 कब की आएगी? 2 साल पहले की। तो प्रेजेंट में मोहन को लेके आओगे तो प्रेजेंट में मोहन का जो एज है वो कितना हो जाएगा? 42 हो जाएगा। यानी कि जब गैप इक्वल ना हो तो आप गैप इक्वल कर सकते हैं। कैसे? नीचे वाले गैप को ऊपर मल्टीप्लाई कर दो और ऊपर वाले गैप को नीचे मल्टीप्लाई कर दो, इक्वल हो जाएगा। ठीक है, चलिए इस तरह का एक क्वेश्चन और करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 14। इसी तरह का क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14 है 8 ईयर अगो एज रेशो ऑफ सी एंड डी वाज 5:8। देखिए प्रेजेंट से 8 साल पहले की बात कर रहे हैं। प्रेजेंट से 8 साल पहले की बात है कि सी और डी का जो रेशो था दोस्तों वो कितना था? 5:8 था। ये बात आपको दे रखी है। अब इसने बोला आफ्टर 12 ईयर 12 साल के बाद, आफ्टर 12 ईयर एज रेशो बिकम 3:4। एज रेशो जो है आपका वो कितना हो जाता है? 3:4 हो जाता है। आपको बताना क्या है? फाइंड रेशो ऑफ देयर प्रेजेंट डे। प्रेजेंट एज का जो रेशो है दोस्तों वो बताना है, यानी कि प्रेजेंट में जो उनकी एज होगी उसका रेशो क्या होगा। तो सबसे पहले तो गैप देखिए आप, यहां पे देखिए गैप 3 का है, यहां पे गैप 4 का है। गैप इक्वल नहीं है तो गैप इक्वल हम करेंगे। कैसे करेंगे? कि यहां के गैप से यहां मल्टीप्लाई करेंगे और यहां के गैप से यहां मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहां तो गैप 1 है,
यहां तो गैप 1 है, 1 से यहां पे मल्टीप्लाई करोगे कोई चेंज नहीं आएगा, बट यहां पे गैप है 2, तो दोस्तों सॉरी कितना गैप है 3, तो यहां पे आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, 3 से मल्टीप्लाई करोगे, और 3 से मल्टीप्लाई करोगे ये रेशो हो जाएगा 9 और ये रेशो हो जाएगा 12। अब देखिए 5 से कितना हो गया 9, 4 इंक्रीज हुआ, 8 से कितना होगा 12, 4 इंक्रीज हुआ, और ये 4 इंक्रीज दोस्तों कितने टाइम में हुआ, कितना टाइम लगा, 8 ईयर और 12 ईयर 20 ईयर, तो टाइम लगा 20 ईयर। 1 का वैल्यू क्या आ जाएगा दोस्तों 5 ईयर आ जाएगा, 1 का वैल्यू 5, 5 का मल्टीप्लाई यहां पे कर लीजिए 25, इसकी एज 25 थी, 5 का मल्टी यहां पे करेंगे 40, इसकी एज थी 40, बट हमें बताना क्या है प्रेजेंट एज का रेशो, तो प्रेजेंट में लेके जाइए, 25 में 8 ऐड करेंगे 33 रेशो, 40 में 8 ऐड करेंगे 48 रेशो, निकाल लीजिए 3 से कैंसिल करेंगे 1, 1 3 से कैंसिल करेंगे 16, तो आपका जो आंसर है दोस्तों वो क्या आ जाएगा 11:16 आ जाएगा, ये आपका आंसर है। ध्यान से नोट करिए इस क्वेश्चन को। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, जब गैप इक्वल हो तो आप कोई दिक्कत नहीं है, अगर इक्वल ना हो तो हम इक्वल कर लेंगे। जल्दी नोट करिए दोस्तों। चलिए इस तरह के 1-2 क्वेश्चन और करते हैं जहां पे आपको रेशो नहीं दिया होता, रेशो आपको खुद क्रिएट करना होता है। कैसे, जब स्टेटमेंट में रेशो नहीं दिया होता, डायरेक्ट स्टेटमेंट दी होती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 में दिया एज ऑफ फादर इज 7 टाइम ऑफ हिज सन, कि फादर का जो एज है वो सन से 7 टाइम है दोस्तों। तो आप रेशो ले लोगे ये कि सन का रेशो अगर 1 होगा तो फादर का कितना होगा 7 टाइम था। 6 ईयर हैंस, हैंस का मतलब होता है 6 साल के बाद। 6 साल के बाद दोस्तों क्या हुआ, एज ऑफ फादर विल बी 4 टाइम ऑफ हिज सन, कि फादर का जो एज है दोस्तों वो 4 टाइम हो जाता है। यानी कि पहले फादर का एज था 7 टाइम, अब फादर का एज है 4 टाइम। करना आपको कुछ नहीं है, करना उतना ही है, गैप इक्वल कर लीजिए। गैप कैसे इक्वल करेंगे, यहां गैप है 3 तो यहां मल्टीप्लाई 3 से, यहां गैप है 6 और यहां मल्टीप्लाई 6 से कर दीजिए। यहां मल्टीप्लाई 3 से करेंगे दोस्तों, आप चाहो तो इस 3 और 6 को कैंसिल कर सकते हो, अगर ये कैंसिल होते हैं, अगर आप चाहो, मतलब 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, आप ऐसे कैंसिल कर सकते हो। मतलब यहां 1 से मल्टीप्लाई कर लो तो यही रेशो रहेगा, यहां 2 से मल्टीप्लाई कर लो, आपका रेशो हो जाएगा 8:2। अब देखिए 7 से 8 हो गया और 1 से 2 हो गया, कितना इंक्रीज हुआ 1, और 1 इंक्रीज हुआ कितने टाइम में 6 ईयर में। 1 की वैल्यू 6 ईयर, तो दोस्तों फादर की जो एज है वो 42 आ जाएगी और सन की जो एज है वो आ जाएगी 6। पूछा हमसे क्या है, व्हाट वाज द एज ऑफ फादर एट द टाइम ऑफ बर्थ ऑफ सन, बेटे के जन्म के समय पापा की एज क्या थी। तो दोस्तों अगर सन जो है वो 6 ईयर का है तो इसका बर्थ कब हुआ होगा 6 साल पहले, और 6 साल पहले अगर हुआ होगा और फादर आज 42 का है तो 6 साल पहले फादर कितने का रहा होगा 36 का, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। यानी कि उसके जन्म के समय फादर की जो एज थी वो 36 थी। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं इस तरह का, कर दूं इरेज इसको। चलिए थोड़ा सा चेंज करते हैं कॉन्सेप्ट को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 16 की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया 3 ईयर अगो ए फादर एज वाज ट्वाइस ऑफ हिज सन, 3 ईयर अगो ए फादर्स एज वाज ट्वाइस द सम ऑफ एज ऑफ हिज 4 सन, उसके 4 बेटों का। देखिए दोस्तों ये प्रेजेंट है आपका, इसने बोला प्रेजेंट से 3 साल पहले फादर की जो एज थी वो उसके 4 जो बेटे थे उनका टोटल, तो मैं मान लेता हूं सम ऑफ 4 सन, एक्स हम ले लिया दोस्तों, कि जो 4 बेटे थे दोस्तों उनका जो टोटल था वो एक्स था, और 3 साल पहले फादर की जो एज थी उसका कितना थी ट्वाइस थी, यानी कि एक्स का ट्वाइस, यानी कि फादर की एज कितनी थी दोस्तों 2x थी। दोबारा सुन लीजिए, 3 साल पहले फादर की जो एज थी वो ट्वाइस थी उसके 4 बेटों की एज के सम से, तो हमने मान लिया सम ऑफ 4 सन इज एक्स, तो फादर की एज कितनी है उसकी ट्वाइस है 2x है। आगे उसने क्या बोला, आगे बोला 3 ईयर हेंस, 3 साल बाद, 3 साल बाद 3 ईयर हेंस क्या दिया, 3 ईयर हेंस फादर्स एज विल बी इक्वल टू द सम ऑफ एजेस ऑफ सन, उसके पापा की जो एज है, जो फादर की एज है वो उनके सम के इक्वल हो जाएगी, कब 3 साल बाद। तो दोस्तों ध्यान से देखिए, अगर फादर की एज 2x है तो 2x में 3 ऐड होगा, फिर 3 ऐड होगा, तो फादर की एज कितनी हो जाएगी 2x + 6, ये हो जाएगी फादर की एज। अब ध्यान से देखिए, बेटों की एज कितनी थी x थी, ये x कितने कैंडिडेट की एज थी 4 कैंडिडेट की, तो दोस्तों जो ये गैप है 6 का,
कितने का गैप है? 6 का। 6 ईयर का गैप है एक बेटे के लिए, तो 4 बेटों के लिए हो जाएगा 24 साल का गैप। तो इनकी एज हो जाएगी x + 24, और ये दोनों क्या है? इक्वल है। ये बात आपको दी गई है। 3 साल पहले फादर की एज उसके 4 बेटों की एज के जोड़ से 2 गुनी थी, ये कर दिया हमने। 3 साल के बाद फादर की जो एज होगी, तो दोस्तों 3 और 3 6 साल इसमें ऐड हो जाएंगे। और 4 बेटे थे, क्योंकि 4 बेटे थे इसलिए कितना ऐड होगा उनमें? 24 ऐड होगा। तो देखिए दोस्तों यहां से x का जो वैल्यू है आपका कितना आ जाएगा? 18 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 18। या x साइड आके माइनस हो जाएगा, 6 उस साइड जाके माइनस हो जाएगा। x की वैल्यू 18, यानी कि फादर की एज दोस्तों कितनी होगी? 18 2 जा 36 होगी। और ये 36 कब होगी? 3 साल पहले आपको बतानी है फादर की एज। तो दोस्तों फादर की जो एज है आपकी वो कितनी आ जाएगी? 39। इस क्वेश्चन में बेटों की एज नहीं पूछ सकता, क्योंकि उन चारों का कोई रिलेशन नहीं दे रखा है, उनका सिर्फ सम दे रखा है। नोट करिए, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, इसको नोट करो फटाफट से। दोस्तों ये सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं, अलग अलग एग्जाम से क्वेश्चन लिए गए हैं आप लोगों के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में आपको क्या दिया? ए फादर सेड टू हिज सन एट द टाइम ऑफ योर बर्थ माई एज वाज 3 टाइम्स ऑफ योर प्रेजेंट एज। यानी कि एक पिता अपने पुत्र से कहता है कि जब तुम पैदा हुए थे उस समय मेरी जो आयु थी वो तुम्हारी आज की आयु से 3 गुणी थी। मतलब मैं आपको एग्जांपल के लिए समझाऊं कि अगर प्रेजेंट में जो बेटा है वो 5 साल का है, मान लो 10 साल का है, मान लो प्रेजेंट में बेटा कितने का? 10 साल का। तो बताओ इसका जन्म कब हुआ था? इसका जन्म हुआ 10 साल पहले। उस टाइम फादर की जो एज दोस्तों इसकी प्रेजेंट एज से 3 टाइम्स थी, मतलब कितनी थी? 30। ये बात बोली गई है कि भाई जब तेरा जन्म हुआ था उस टाइम मेरी जो एज है तेरी प्रेजेंट एज का कितनी थी? 3 टाइम्स थी। लेकिन अपने पास तो बेटे की तो एज है ही नहीं, तो दोस्तों हम लेट कर लेंगे। प्रेजेंट में हमने सन को लेट कर लिया कि सन की जो एज है दोस्तों वो कितनी है? x। अगर सन की एज x है तो इसका जन्म कब हुआ होगा? बिफोर x ईयर, x साल पहले। और उस टाइम फादर की जो एज थी दोस्तों वो इसकी प्रेजेंट एज से 3 टाइम्स थी, यानी कि 3x थी। अगर उस टाइम 3x थी तो आज फादर की एज कितनी होगी? फटाफट बताओ। 3x में x ऐड हो जाएगा तो कितनी हो जाएगी? 4x। 3x में x ऐड हो जाएगा तो कितनी हो जाएगी? 4x ही फादर की एज है। इसने क्या बोला? इफ एवरेज एज ऑफ फादर एंड सन इज 30 ईयर, इन दोनों का जो एवरेज है वो 30 है। अगर एवरेज 30 है दोस्तों तो सम कितना हो जाएगा? 60 ईयर हो जाएगा, क्योंकि 30 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 कैंडिडेट हैं तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सम हो जाएगा 60। अब सम 60 है तो x + 4x कितना हो जाएगा? 5x। 5x का वैल्यू 60, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका? 12 ईयर। x का वैल्यू 12 ईयर आ जाएगा। बताना है क्या आपको? फाइंड एज ऑफ फादर। फादर का एज आपको बताना है, तो 12 का मल्टीप्लाई 4 में कर दीजिए। 12 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो दोस्तों आपके फादर की जो एज है वो कितनी आ जाएगी? यहाँ पे इस क्वेश्चन में 48 ईयर, यानी कि फादर की जो एज है वो क्या है? 48 ईयर है। इसमें इतना दिया गया था कि तुम्हारे जन्म के समय मेरी एज जो थी तुम्हारी प्रेजेंट एज का 3 टाइम्स थी, यानी कि प्रेजेंट एज को यदि x लेंगे तो उस टाइम उसकी एज थी 3x। 3x में x ऐड कर देंगे, आपका आ जाएगा 4x। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने है। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 18। एज ऑफ फादर इज 5 टाइम्स ऑफ हिज सन 7 ईयर हेंस एज ऑफ फादर विल बी 2 ईयर लेस देन द 3 टाइम्स ऑफ एज ऑफ सन। फाइंड एज ऑफ सन। उसने क्या बोला कि एक फादर की एज जो 5 टाइम्स थी उसके बेटे से। 7 साल के बाद क्या हुआ कि फादर की जो है उसके 3 गुणे से 2 साल कम है। तो आपको बताना है कि बेटे की एज कितनी है, सन की एज कितनी है। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चनों में आप यूज करेंगे x, क्योंकि जब ऐसा दे रखा हो उससे 2 साल कम है, 3 साल कम है, ज्यादा है, कम ज्यादा की बात जब भी करके हो तो आप स्टार्ट करेंगे x से। तो दोस्तों अगर सन की एज x है तो फादर की कितनी होगी? 5x। उसने बोला था 5 टाइम्स थी। उसने क्या बोला आगे? 7 ईयर है, 7 साल के बाद। दोस्तों अगर 7 साल के बाद चलें तो मुझे फटाफट बताओ बेटे की एज कितनी होगी? x + 7। और फादर की एज कितनी होगी? 5x + 7। और अब जो फादर की एज है वो बेटे की एज के 3 गुणे से कितनी कम है? 2 साल कम है। ये बात दी गई है दोस्तों। आपको इतना सा समझना था कि बेटे की एज को जब 3 टाइम्स करेंगे उससे 2 साल घटा देंगे तो वो क्या आ जाएगी? फादर की एज आ जाएगी। यानी कि फादर की जो एज है वो बेटे की एज के 3 गुणे से 2 कम है। ये बात आपको बोली गई थी। तो दोनों इक्वल हो जाएंगी, क्योंकि इसके 3 गुणे से 2 घटाओगे, ये भी फादर की एज, ये भी फादर की एज। तो सिंप्लीफाई कर लीजिए।
5x प्लस 7 किसके इक्वल 3x प्लस 21 माइनस 2। तो दोस्तों 3x इस साइड आके माइनस हो जाएगा, 2x बचेगा। 21 में से 2 माइनस कर दोगे 19 और 19 में से 7 माइनस करोगे 12। तो x का वैल्यू दोस्तों आपका कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। x का वैल्यू 6 आ जाएगा। आपको बताना था एज ऑफ सन, तो यही तो बताना था सन की एज कितनी है। तो सन की एज कितनी है दोस्तों 6 ईयर, यही आपका आंसर है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन दोस्तों आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। काफी अच्छा क्वेश्चन है, एसएससी सीजीएल का पूछा हुआ। एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन दोस्तों ये पूछा हुआ है, नोट कर लीजिए फटाफट। जब आपको ऐसा दे रखा हो कि कम है या ज्यादा है तो आप एक्स से स्टार्ट करेंगे। इसने बोला था कि फादर की जो एज है वो सन की एज से 5 टाइम है, ये तो ठीक है। 7 साल के बाद क्या हुआ कि फादर की एज, देखो 7 साल के बाद फादर की एज कितनी होगी 5x प्लस 7 होगी। बेटे की एज कितनी होगी x प्लस 7। 7 साल के बाद फादर की जो एज होगी वो किसके इक्वल होगी, बेटे के 3 गुणे से 2 कम। इनको हमने इक्वल कर दिया, x का वैल्यू आ गया 6 और बेटे की एज आपको बतानी थी 6 आ गई दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 पढ़ी दोस्तों आपके सामने फटाफट देखिए, इसको ट्राई करके देखिए फटाफट क्वेश्चन नंबर 19 को। देखिए दोस्तों कोशिश करिए क्वेश्चन नंबर 19 को सिंप्लीफाई करने की। क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने है, क्या दिया है, रेशो बिटवीन एज 4 ईयर अगो, यानी कि ए की जो एज है वो 4 साल पहले की है, एंड बीज एज 2 ईयर हेंस, बी की जो एज है 2 साल बाद की है, इज 3:5। देखिए ध्यान से दोस्तों, ए और बी का जो रेशो दे रखा है 3:5, ये दोस्तों इनकी प्रेजेंट एज नहीं है। अभी मैं आपको समझाता हूं। प्रेजेंट की अगर बात करें हम, इसने बोला ए की जो एज है वो क्या है 4 ईयर अगो, ये 4 साल पहले की है दोस्तों, और बी की जो एज है वो 2 ईयर हेंस, यानी कि 2 ईयर लेटर, 2 साल बाद की है। यानी कि अगर मैं मानूं ए है 3x का और बी है 5x का, इस रेशो के हिसाब से, तो ये ए की एज कब की है 4 साल पहले की। अगर मैं ए को प्रेजेंट में लेके आऊं दोस्तों तो वो हो जाएगा 3x प्लस 4, क्योंकि उसकी 4 साल पहले की एज थी। अगर मैं b को प्रेजेंट में लेके आऊं तो वो हो जाएगा 5x माइनस 2, क्योंकि ये एज जो है 2 साल बाद की है। तो ये इनकी प्रेजेंट एज आ गई 5x माइनस 2 और 3x प्लस 4। आगे क्या दिया गया, इफ एवरेज एज ऑफ ए एंड बी इज 21 ईयर, अगर एवरेज 21 ईयर है दोस्तों तो सम कितना हो जाएगा 42 ईयर, क्योंकि 2 कैंडिडेट हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 21 को 42 आ जाएगा। सम 42 आ गया। इनका सम कर लीजिए, इनका सम करेंगे 8x प्लस 2 इज इक्वल टू 42। 8x की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी 40 के, और x की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी दोस्तों 5 के। x की वैल्यू आ गई 5। बताना क्या है, एज ऑफ ए की एज दोस्तों आपको बतानी है, इसका वैल्यू आपको बताना है, बता दीजिए। 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 15 प्लस 4 19, यानी कि ए का जो एज है दोस्तों वो कितना है 19 है। तो दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। ध्यान से देख लीजिए कि 3x और 5x हमने एज लिया, बट ये एज इसकी 4 साल पहले की थी और ये एज इसकी 2 साल बाद की थी। तो इसमें 4 साल ऐड कर देंगे प्रेजेंट हो जाएगा, इसमें 2 साल माइनस कर देंगे प्रेजेंट हो जाएगा। उनका एवरेज 21 था, सम आ जाएगा 42। इनका सम करेंगे 8x प्लस 2 इक्वल 42 के, 8x की वैल्यू 40, x की वैल्यू 5। तो दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये एज रेशो से रिलेटेड क्वेश्चन थे जो प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए थे। एज रेशो आपका कंप्लीट हो गया है। एज रेशो आज मेरी तरफ से दोस्तों आपका कंप्लीट हो गया है। इसके अलावा मुझे नहीं लगता आपका कोई क्वेश्चन रुकेगा, सारे के सारे क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो जाएंगे। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन इस टॉपिक में से रुकता है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कमेंट में डाल सकते हैं। कमेंट में क्वेश्चन डाल दे दोस्तों, आप मिल जाएगा। तो आप अगर आपका कोई डाउट है दोस्तों उसको आप डाल दीजिए कमेंट बॉक्स में, आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे पार्टनरशिप। नेक्स्ट टॉपिक दोस्तों पढ़ेंगे पार्टनरशिप। ये भी आपका रेशियो पे बेस है, ये टॉपिक भी आपका दोस्तों रेशियो पे बेस है, तो आप रेशियो जरूर देख लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक पार्टनरशिप पढ़ेंगे दोस्तों। अगर आपको वीडियो समझ में आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। अगर अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम डेली एक मैथ्स की क्लास यहाँ पे चलाते हैं और आपको हर एक टॉपिक बेसिक से हाई लेवल तक दोस्तों करवाया जाएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, गुड बाय।